वेल तो नेक्स्ट जो हम देखना चाह रहे हैं कि जो हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ पढ़ी थी, प्रिसाइसली आई वुड से द इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज, राइट, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज जो पढ़ी थी, कैन वी यूज इट इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ, हैं? क्या हम अपने आसपास की चीज़ें देख करके उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? ऐसे ही एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जो इन्फिनिट शब्द है ना, इन्फिनिट वर्ड है, ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है ना, हमें पता नहीं कि इन्फिनिट होता क्या है, बट रियलिटी में तो हमें सब पता है कि हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं वो सब फाइनाइट ही हैं, ठीक है? तो क्या हम ये मैथमेटिकल वाला जो इन्फिनिट है और जो रियल लाइफ वाला फाइनाइट है, या फिर रियल लाइफ में जो बहुत बड़ा नंबर होता है, क्या इन दोनों को हम आपस में इनका कुछ कर सकते हैं क्या? इनका कुछ रिलेशन बना सकते हैं क्या? उसी को देख करके हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो तुम्हारे बुक में हैं और मास्टर ने भी करवा रखे हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी ऑन एग्जांपल। एग्जांपल हम लेंगे, पहला एग्जांपल लेंगे, 3 एग्जांपल्स हैं जो तुझे देखना है, ठीक है? और देख, ये एग्जांपल्स ऐसे ही हैं जैसे स्टार्टिंग के 2 एग्जांपल ऐसे ही हैं जैसे तूने 12th क्लास में वर्ड प्रॉब्लम कर रखी होंगी, डिफरेंशियल इक्वेशंस की या इंटीग्रेशंस की या एरिया अंडर कर्व की, जो मैथ्स की प्रॉब्लम होती थी, जो वहाँ की वर्ड प्रॉब्लम होती थी, ऐसे ही यहाँ पर भी वर्ड प्रॉब्लम ही है। तो हमारे पास मान लो एक कप है, एक कप है, इसको हमें भरना है ना? बट कंडीशन क्या है, कैसे भरना है कि इन एवरी स्टेप you can pour half a cup of water into it, ठीक है? तो इसको भरना है हमें किसी लिक्विड से, और हमारे पास एक दूसरा कप है, उसको इसका यूज़ करके इसमें भरना है। तो जो पहला अमाउंट होगा वो कितना होगा? हाफ। हमने पहले इसी कप का हाफ डाला इसमें, ठीक है? तो ये हाफ हो गया। अब जो नेक्स्ट आप डाल सकते हो इसमें पानी, वो जो प्रीवियसली डाला हुआ है उसका अगेन हाफ, ठीक है? तो यानी कि 1/4। नेक्स्ट स्टेप होगा तुम्हारा, ये इतना भर गया था पहले स्टेप में, माना हाफ भर गया पूरा पहले स्टेप में। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें तुमको जो ये भरा हुआ है इसका हाफ भरना है नेक्स्ट स्टेप में, तो वो इतना आ जाएगा 1/4 + 1/2। अगेन जो नेक्स्ट स्टेप होगा जो आप भरोगे उसमें जो इतना भरा हुआ है इसका हाफ भरना पड़ेगा, तो मान लो इतना आ गया, ठीक है? ऐसे करते 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 हमें ऐसे भरना है इसको 1/8, देन इसका हाफ 1/16, देन इसका हाफ 1/32, ऐसे भरते रहना है। नाउ क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है कि इज इट पॉसिबल टू फिल इट कम्प्लीटली? इज इट पॉसिबल टू फिल इट कम्प्लीटली इन द फाइनाइट स्टेप? मान ले तूने 10 स्टेप किए, तो क्या ये पूरा भरेगा? क्वेश्चन ये है। या अगर 10 में नहीं भरेगा तो कितने में भरेगा, ये क्वेश्चन है। तो हम ज्योमेट्रिक सीरीज का इस्तेमाल कैसे करेंगे, देख। वाटर फिल्ड इन एन स्टेप में कैसे पानी भर रहा है, देख। 1/2 पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है 1/4, तीसरा स्टेप है 1/8, करते 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 मान लो nth स्टेप कुछ है यहाँ पर है nth स्टेप, ठीक? अगर तू ध्यान से देखेगा तो ये जो है इस सीरीज ऐसे बन रही है 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 3, 1/2 पावर 4, करते 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 nth स्टेप में आएगा 1/2 की पावर n, है ना? 1/2, 1/2, 1/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना? तो और बेटर तरीके से अगर तो लिखना चाहे तो 1/2
प्लस 1/2 होल स्क्वायर, 1/2 होल क्यूब, 1/2 होल 4, 1/2 पावर n, लाइक दिस. तो इफ़ यू टेक 1/2 कॉमन, है ना, तो इट विल कम 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल क्यूब प्लस टिल देन 1/2 n माइनस 1, है ना. सो नाउ इट लुक्स लाइक ज्योमेट्रिक सीरीज ना, कि r पावर 0, r पावर 1, r पावर 2, r पावर 3 टू r पावर n माइनस 1, जहाँ पर r की वैल्यू क्या है 1/2. ठीक, 1/2 है. अगर ये है nth स्टेप में. अगर इफ़ वी टेक n टेंडिंग टू इन्फिनिटी. अब वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में इन्फिनिटी का मतलब है नहीं. अगर तू दिन भर भी सुबह से शाम तक यानी कि 12 घंटे तो लगातार भरते जा, तो कितने स्टेप्स होंगे. एक नंबर तो होगा ना, एक फिक्स्ड नंबर तो होगा ना. मान ले 50 मिलियन नंबर्स तूने काउंट कर लिए या स्टेप कर लिए, इतने बार स्टेप कर लिया, तो साल भर करता गया तो सपोज कर ले 1 ट्रिलियन स्टेप हो गए. बट स्टिल दैट इज ए नंबर. लेकिन इन्फिनिटी का कोई मतलब ही नहीं है. तो बट एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, बस स्टिल हम इसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, कि मान लो हमने इन्फिनाइट टाइम इसको भरा, तो ये सम क्या बनेगा. अब ये सम विल गो टू दिस, सम विल गो लाइक दिस, इन्फिनिट तक जाएगा. अब आप कोई nth टर्म नहीं है ना. तो ये देखिए कितना आएगा. सम कितना होता है 1/a माइनस आर, 1/a माइनस आर, और a कितना है तुम्हारा 1, और r कितना है हाफ. तो ये हाफ टाइम्स 1/1/हाफ, ये हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये 1. तो ये 1 हो गया. इसका मतलब भर गया, है ना. पूरा फ्रैक्शन आ गया, तो इंटीजर आ गया, तो 1 बन गया. तो इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइटली मैनी स्टेप्स अगर तू लेगा, हमें नहीं पता इनफाइनाइट क्या होता है, तब जाके कब भरेगा. तो मतलब फाइनाइट टाइम से अगर तू भरना चाहेगा, ये कब नहीं भरेगा. इंटरेस्टिंग. अगर इसको भरना है तो इनफाइनाइट स्टेप्स लो, और इनफाइनाइट का हमें पता है नहीं कुछ होता है इनफाइनाइट का मतलब. लेकिन अगर तू कितना भी भर दे, अगर तू तेरे पास एक नंबर है, फाइनाइट नंबर है, तो ये कब भरेगा ही नहीं, कभी नहीं भरेगा. तो ये है इंटरेस्टिंग न्यूज इसका, कि ये हमें एक लिमिट दे देता है कि भाई तुम कब नहीं भर सकते हो इस एग्जाम्पल के थ्रू. सो अगर तू इसको वर्ड्स में लिखना चाहे तो ऐसे लिखेगा, वी कांट फिल द कप इन सम फाइनाइट अमाउंट ऑफ स्टेप्स और टाइम फॉलोइंग दिस प्रोसीजर क्या है कि हर एक स्टेप में जो तुम पानी भरोगे, वो पिछले स्टेप में भरे गए पानी का आधा होगा. फॉलोइंग दिस प्रोसीजर, ये प्रोसीजर के थ्रू हम इसको कभी नहीं भर पाओगे. ठीक है. तो शायद मैंने स्टार्टिंग में एक गलती क्या करी थी, कि जब मैंने इसमें पहली बार पानी भरा तो वो हाफ भरा, दूसरी बार जो पानी भरा वो हाफ का हाफ भरा, यानी कि 1/4 भरा, तो इतना आया. तीसरी बार जो पानी भरा वो 1/4 का हाफ भरा. 1/4 का हाफ कितना होगा 1/8 है. तो मैंने पहले क्या बोलते थे कि इस पूरे का हाफ नहीं, जो स्टेप है, जो पिछला स्टेप है उसका हाफ, पूरे का नहीं. पूरे का करेंगे तो वो भर जाएगा जल्दी. एवरी स्टेप, मान ले तूने 9 बजे पानी भरा पहले, वो हाफ हो गया. अगला स्टेप 9:01 में किया, हर एक मिनट के बाद तू भर रहा है, तो कितना पानी डालेगा 1/4. ठीक है. 9:02 में तो पानी डाले, कितना डालेगा 1/8. 9:03 में कितना पानी डालेगा 1/16, लाइक दिस. ये अगर इसको तो कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो ऐसे सोच. मान ले 10 लीटर की बाल्टी थी, ठीक है. तूने 9 बजे पानी डाला, उसमें 5 लीटर, इसका आधा. 9:01 में तूने पानी डाला, कितना 5 का आधा 2/5. 9:02 में तूने पानी डाला 2/5 का आधा, वट एवर जितना भी होता है.
3 मिनट में जो तूने बनाया था कितना डाला, इसका अगेन आधा है लाइक दिस। तो ये क्या आ रहा है 10/2 है ना, देन 10/4, देन 10/8 है ना, देन 10/16, ऐसे करते 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 तू भर रहा है इन्फिनिट तक, या फिर एक किसी नंबर तक। माने तूने 1,00,000 टाइम भरा, 1,00,000 स्टेप्स किए, तब भी ये पार्टी नहीं भरेगी इन द सेंस टॉप, इसकी जो पूरी की पूरी कैपेसिटी फुल नहीं होगी। अगर तू ऐसा बोले कि यार ये लगभग भरी तो गया है, थोड़ा सा तो बचा ना, थोड़ा सा तो ठीक है वो समझ गया मैं, लेकिन completely you will never be able to fill this bucket completely fully। ये पहला इसका एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन देख, अगेन वो वर्ड प्रॉब्लम है, देख ए ट्रेन स्लोइंग डाउन। ठीक है, ये एक ट्रेन है जो स्लो डाउन हो रही है तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये भी आसानी है अगर तू समझेगा तो उससे, कि ए ट्रेन अप्रोचेज टू ए स्टेशन, इट स्लोज डाउन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रूल। जैसे वहाँ पे पिछले एग्जाम्पल में फॉलोइंग प्रोसीजर क्या था, प्रोसीजर या रूल बोल रहे उसको, क्या था कि हर एक स्टेप में पिछले स्टेप से आधा होना है। द फर्स्ट सेकेंड इट कवर्स 30 मीटर। ठीक है, पहला सेकेंड गुजरा तो इसने ये इन फर्स्ट स्टेप इट हैज़ इन फर्स्ट सेकेंड ये 30 मीटर चला एंड इन ईच सब्सिक्वेंट सेकेंड 4/7 ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द प्रीवियस सेकेंड। ठीक है, पहले सेकेंड में कितना किया 30, दूसरे सेकेंड में कितना करेगा, अपने पिछले बीते गए सेकेंड में जितनी दूरी तय की उसका 4/7। तो यानी कि 30 गुणा 4/7। ये मान ले 9 बजे तूने स्टार्ट किया, 9:0 में तूने गाड़ी ट्रेन को देखा, और 1 सेकेंड के बाद इतना दूरी तय किया उसने, 9:0 हो रखे हैं, 2 सेकेंड बीत गए तो इतना उसने डिस्टेंस तय किया। अगले सेकेंड में कितना डिस्टेंस तय करेगा, तीसरे सेकेंड में जितना दूसरे सेकेंड में किया होगा उसका 4/7। ये दूसरे सेकेंड में किया था, इसका 4/7। अगले सेकेंड में यानी कि 9:0 और 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस तय करेगा, 9:0 और 3 सेकेंड में जितना किया होगा उसका आधा। इतना उसने किया था 9/3 सेकेंड में, और इसका अगेन आधा, सॉरी इसका 4/4/7, आधा नहीं, मैं पिछले वाले एग्जाम्पल से कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो ऐसे करते 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 इट विल डू सम मेक सम डिस्टेंस, इट विल कवर सम डिस्टेंस। तो अगर तू इनको ऐड करे 30 + 30 गुणा 4/7, देन 3 गुणा 4/7 का स्क्वायर, 30 गुणा 4/7 का क्यूब। सो इफ़ यू कीप ऑन एडिंग देम, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन बिफोर इट स्टॉप्स। ठीक है, बिफोर इट स्टॉप्स ये कितना डिस्टेंस तय करेगा। सो सपोज वी सी दैट, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि सपोज this train stops after infinity amount of time। मतलब ये जो है ये चलते जा रहा है, ये जो 4 सेकंड हुए थे, 5 सेकंड करते 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 ये मतलब इन्फिनिट तक जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये सम क्या बनेगा, 30 प्लस, अगर 30 कॉमन ले लें आसान रहेगा देख, तो 1 + 4/7 प्लस 4/7 का स्क्वायर है ना, 4/7 का देन क्यूब विल गो टू इन्फिनिटी। ज्योमेट्रिक सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, क्योंकि r हमारा 4/7 है, वो <1 है, और पीछे भी हमने यूज़ नहीं किया बाय द वे। यहाँ पर जो है ये r कितना है हमारा, यहाँ पर r = 1.2, दैट इज़ <1, सो यू कैन यूज इट फॉर्मूला इंडिपेंडेंट चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसको यूज़ करें तो यहाँ पे कितना आएगा देख, 30, सो 1/a - r, दैट इज़
30 इंटू 1 - 1/1/4/7, so it will be 30 इंटू 1/3/7, then it is 30 गुणा 7/3, दैट इज 70 मीटर ये डिस्टेंस तय करेगी अगर ये इन्फानाइट अमाउंट डिस्टेंस तक चलती रही। लेकिन कोई ट्रेन अभी कभी कोई ट्रेन इतना टाइम तो लेती नहीं रुकने पर। मान लें हमने किसी अपने व्हीकल पर, साइकिल पर ब्रेक लगाया तो ठीक है, वो 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद रुक जाएगी, लेकिन हमने अज्यूम कर लिया कि इन्फानाइट अमाउंट के बाद रुकेगी, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा कि हमें एक लिमिट मिल गई कि भाई अगर ये इन्फानाइट अमाउंट के बाद रुकती, इन्फानाइट अमाउंट ऑफ टाइम के बाद रुकती, तो ये 70 मीटर डिस्टेंस तय करेगी। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि ऐसा होता नहीं कि इन्फानाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक कोई ट्रेन रुके वो उसको रुकने में तो बहुत फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। तो इसका क्या फ़ायदा है? पर इस फॉर्मूला का यूज़ करने के बाद ये जो आंसर है 70 मीटर, इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है कि ये हमें एक लिमिट दे देगी। लिमिट का मतलब एक अपर वैल्यू कि भाई 70 मीटर से ज़्यादा ये ट्रेन डिस्टेंस कवर नहीं कर सकती, दैट्स इट, ठीक है। ये डिस्टेंस, ये ट्रेन डिस्टेंस कवर नहीं कर सकती, ये हमें अपर लिमिट दे देगी, ठीक है। ये दूसरा वर्ड प्रॉब्लम बोल रहे इसको तो हमने देखा, ठीक है। तो आई थिंक ये 2 चीज़ें होंगी। एक और है, वी विल सी इट इन द नेक्स्ट वीडियो।